जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षकों के जो नया वेतन है, जो जनवरी 2025 से इंक्रीमेंट लगने वाला है। तो इसमें किन शिक्षकों का इंक्रीमेंट लगेगा, चाहे वो टीआरई 1 के शिक्षक हों या टीआरई 2 के शिक्षक हो, किस किस का जो है जनवरी 2025 से इंक्रीमेंट लगेगा। इंक्रीमेंट का जो नियम है राज्य कर्मियों के लिए, जो बिहार गजट में दिया है, वो क्या है वो अभी आपको दिखाएंगे कि 2 बार जो साल में इंक्रीमेंट लगता है, एक जनवरी में लगता है और दूसरा जुलाई में। तो किसका इंक्रीमेंट जनवरी में लगता है और किसका जुलाई में, यह भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही जो आपका जनवरी 2025 से जो आपका बेसिक पे रहेगा और आपका जो बेसिक पे के साथ जो नया महंगाई भत्ता भी जनवरी 2025 में रहने वाला है, और जो आपका एचआरए है, इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद आपका नया वेतनमान जो जनवरी 2025 से है, उसकी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, जो आपका इंक्रीमेंट का नियम है, तो देखिए जो 7वां पे कमीशन जब लागू किया गया था, तो जितनी भी राज्य सरकारें हैं उसी के आधार पर जो है अपने राज्य के कर्मचारियों को जो है वेतन में बढ़ोतरी का लाभ देती हैं। तो आपको पता होगा कि साल में जो है 3% का जो है इंक्रीमेंट आपको मिलता है। चूंकि बीपीएससी शिक्षक राज्य कर्मी हैं, तो उनके ऊपर भी यही गजट में जो प्रावधान दिया गया है वेतन को लेकर, वही लागू होता है। अब इसमें क्या प्रावधान है, तो देखिए जो यहाँ पर इसका गजट का जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। 8वें पेज पर आप जाकर देखिएगा तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इन रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर। जो आपका बेसिक पे है उसमें कब कब इंक्रीमेंट लगेगा, यानी कब कब बढ़ोतरी होगा, उसका यहाँ पर 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, इसको मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। देयर शैल बी 2 डेट्स फॉर ग्रांट ऑफ इंक्रीमेंट, नेमली 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर। यानी साल में 2 बार, एक तो जनवरी में और एक जुलाई में, इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग डेट ऑफ 1 जुलाई। लेकिन पहले 2016 जो छठा पे कमीशन था, तब सिर्फ 1 जुलाई को लगता था, लेकिन जब से 7वां पे कमीशन आया तो साल में 2 बार, एक जनवरी को और 1 जुलाई से जो है इंक्रीमेंट लगने लगा। लेकिन हाँ, एक साल में जो है एक ही बार एक व्यक्ति को इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। ऐसे नहीं होगा कि जनवरी में भी आपको इंक्रीमेंट मिल जाए और जुलाई में भी इंक्रीमेंट मिल जाए। प्रोवाइडेड दैट एन एम्प्लॉय शैल बी एंटाइटल्ड टू ओनली 1 एनुअल इंक्रीमेंट ईदर ऑन 1 जनवरी और 1 जुलाई। वही चीज को यहाँ पर लिखा है कि या तो 1 जनवरी को आपका इंक्रीमेंट मिलेगा या फिर 1 जुलाई को। अब किसको 1 जनवरी को इंक्रीमेंट का लाभ है और किसका 1 जुलाई को, उसको देखते हैं। द इंक्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एम्प्लॉय अपॉइंटेड और प्रोमोटेड और ग्रांटेड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, इंक्लूडिंग अपग्रेडेशन अंडर मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द 2nd डे ऑफ जनवरी एंड 1st डे ऑफ जुलाई। अगर आपने 2 जनवरी से 1 जुलाई तक, ये दोनों डेट इंक्लूसिव है, इसमें अगर आपने योगदान दिया है तो आपका इंक्रीमेंट जो है 1 जनवरी को लगेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो जितने भी टीआरई 2 के शिक्षक हैं वो लगभग इसी बीच में जो है योगदान दिए हैं, 2 जनवरी से लेकर 1 जुलाई। यानी बीपीएससी टीआरई 2 के जितने भी शिक्षक हैं उनका इंक्रीमेंट जो है 1 जनवरी 2025 से लग गया। और कुछ शिक्षक ऐसे भी होंगे जो बीपीएससी टीआरई 1 के हैं और उन्होंने भी योगदान जो है इसी बीच में दिया होगा। हालांकि नवंबर में जो टीआरई 1 की जो है नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो अधिकतम शिक्षकों ने जो है 1 जनवरी तक योगदान दे दिया था। लेकिन फिर भी कुछ टीआरई 1 के भी ऐसे शिक्षक होंगे जिनका योगदान जो है 2 जनवरी से यहाँ पर 1 जुलाई 2024 के बीच में हुआ होगा। तो ऐसे सभी शिक्षक, यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन जो है, जनवरी में 1 जनवरी को किसको यहाँ पर इंक्रीमेंट मिलता है, जिसने जो है योगदान दिया है 2 जनवरी से यहाँ पर 1 जुलाई तक। 2 जनवरी से 1 जुलाई तक जिसने योगदान दिया है उसका 1 जनवरी को मिलता है इंक्रीमेंट, और जिसने जो है 2 जुलाई से
2 जुलाई से 1 जनवरी तक योगदान दिया है उसको 1 जुलाई को जो है यहाँ पर इंक्रीमेंट मिलता है। तो साल में जो 2 बार इंक्रीमेंट मिलता है वो समझ में आ गया होगा, और किस नियम के तहत वह भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। अब बात करते हैं जो आपका जनवरी 2025 से जो नया महंगाई भत्ता रहने वाला है। अभी वर्तमान में आपको 53% महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन जो अक्टूबर नवंबर का जो है AICPA महंगाई दर जो सरकार की तरफ से यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें अगर आप आकलन कीजिएगा तो आपका जो अब DA जो नया बन के आ रहा है वो लगभग 56% हो जाएगा। यानी जनवरी 2025 से जो है आपका 3% DA भी बढ़ रहा है, मिनिमम 3%, अधिकतम इससे आगे भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो अभी के हालात हैं उसको देखकर लग रहा है कि 3% आपका जो है महंगाई भत्ता बढ़ रहा है। जो अभी तक आप अगर AICPI इंडेक्स देखेंगे जिसके आधार पर जो है आपका डियरनेस अलाउंस भी तय होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए BPSC TRE 1 से जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, ऐसे सभी शिक्षक जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2024 या उससे पहले हुई है, उनका 1 जुलाई 2024 से जो है इंक्रीमेंट लग चुका है। लेकिन हाँ, अभी भी बहुत से शिक्षक ऐसे हैं, या अधिकतम या कहें मैक्सिमम शिक्षक ऐसे हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसके ऊपर विधानसभा में ही जवाब दिया गया था शिक्षा विभाग की तरफ से कि जब तक जो है इस पर जो है काम किया जा रहा है, और आपका जो है 1 जुलाई से ही आपको जो है इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। वहीं जो आपका HRA का जो दर है बिहार में वो अब 5% ग्रामीण क्षेत्र में है, अनुमंडल क्षेत्र में 7.5% है, 10% शहरी क्षेत्र में, और 20% जो है वह आपका पटना नगर निगम में है। वहीं अगर TRE 2 के शिक्षकों की बात करें तो अधिकतम शिक्षक ऐसे होंगे जो 1 जनवरी के बाद योगदान दिए हैं, यानी कि जो अभी 1 जनवरी 2025 से इनका भी इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो चाहे आप TRE 1 के शिक्षक हैं या TRE 2 के शिक्षक हैं, आप दोनों का वेतन जो है जनवरी 2025 में जो है इक्वल हो जाएगा। हाँ, जुलाई 2025 में जो है TRE 1 के शिक्षकों का एक और इंक्रीमेंट लगेगा, लेकिन अभी जो 6 महीने तक जो है चाहे TRE 1 है या TRE 2, इनका वेतन जो है बराबर ही हो जाने वाला है। अब आपका नया वेतनमान कितना होगा, तो फॉर एग्जांपल अगर हम PRT का जो मिनिमम बेसिक पे होता है 25,000 रुपये होता है, तो 3% जो इंक्रीमेंट लग जाएगा अभी, उसके बाद आपका बेसिक पे हो जाएगा 25,750। DA आपका 56% है, जो मैंने आपको बताया कि 3% का यहाँ पर जनवरी से बढ़ोतरी, यानी 14,420। HRA हम मान के चलते हैं सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप पोस्टेड है, अधिकतम शिक्षकों की पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में ही होती है, तो 5% के हिसाब से 1287, और मेडिकल 1,000 रुपये। यानी अगर PRT का सैलरी देखिएगा TRE 1 और TRE 2 के शिक्षकों का, तो 42,457। यहाँ पर एक चीज़ और बता दो, यहाँ पर मैंने CTA इंक्लूड नहीं किया है। अब CTA क्या होता है, CTA होता है सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कुछ नगर निगम में ही मिलता है। तो अगर आपको CTA मिलेगा तो आपका वेतन और बढ़ जाएगा। तो अब देखिए जो आपका टोटल वेतन मिला है, इसमें से 10% आपका जो है NPS में कट जाता है, जो आपको लास्ट में मिलता है। वो 10% क्या होता है, आपका बेसिक पे और DA का। तो अगर आप इसमें से माइनस कीजिएगा, और 30 रुपये और माइनस होता है GIS जनरल इंश्योरेंस का, तो आपका टोटल जो बन जाएगा 38,410 रुपये आपका जो है इन हैंड सैलरी आपका PRT में बनता है, जो बैंक अकाउंट में आएगा। इसके अलावा 14% जो है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है आपके NPS अकाउंट में, जो आपका न्यू पेंशन स्कीम है, जो राज्यकर्मी का सबसे बड़ा लाभ होता है NPS। 10% आपका कटता है और 14% गवर्नमेंट, यानी कि 5623 रुपये गवर्नमेंट भी जमा करती है। तो अगर एक महीने में आपका NPS अकाउंट में देखा जाएगा तो PRT वाले शिक्षकों का 9,640 रुपये जो है आपका जो है NPS अकाउंट में जमा होता है। इसी के आधार पर अब बाकी जो 28,000 बेसिक पे है 6 to 8 का, इनमें भी 3% का जो है आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। जो 31,000 है TGT का, इसमें भी 3% का इंक्रीमेंट, और 32,000 जो PGT का है यह भी 3% का इंक्रीमेंट। हालांकि देखिए ये जनवरी से लागू हो जाएगा TRE 2 वालों के लिए भी, लेकिन इसकी जो है मतलब कि आप मान के चलिए इसमें अभी समय लगेगा, लेकिन मिलेगा आपको जनवरी से ही कैलकुलेट करके
मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको इसका नियम भी ऑलरेडी इसीलिए दिखा दिया। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़कर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी आपके वेतन से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किन शिक्षकों का कब जो है इंक्रीमेंट लगता है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। एक दिन